ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्य देव धनु राशि में निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का प्रारंभ माना गया है, यानी देवताओं के दिन आरंभ होते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है, इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि मनुष्य मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और धन, सुख, समृद्धि एवं वैभव प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक सुनिएगा। आज हम आप सभी के लिए मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाओं को लेकर आप सबके बीच में पुनः से उपस्थित हुए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आने वाले वैभव, सुख, समृद्धि की सफलता आप सभी के जीवन में जोरों हर्षोल्लास के साथ आए। कथा को प्रारंभ करते हैं। यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांतिपुर। नाम के शांति थी, पर उस गांव में एक घर में माधव और गोपाल पिता पुत्र के हृदयों में बरसों से अशांति का बवंडर पल रहा था। शांतिपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा हरा भरा गांव था, जहां की धरती उपजाऊ और लोग सीधे साधे थे। खेतों में खरी फसलें हवा में झूमती मानो कि जीवन की गीत गा रही हो, पर माधव के घर में वो गीत सदियों से खामोश पड़ा था। माधव एक 70 वर्षीय किसान था जिसकी त्वचा धूप से और मिट्टी से कथा कहती थी। उसके हाथ वर्षों से हल चलाते चलाते खुरदरे हो चुके थे। उन हाथों में जमीन की हर नस की पहचान थी। उनकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक शांत पीड़ा का सागर लहराता रहता था। उनका पुत्र गोपाल उन आंखों का तारा था। एक समय आज वही तारा उनसे दूर अपने ही अहंकार के आकाश में अकेला चमक रहा था। गोपाल भी किसान था, 35 साल का मजबूत नौजवान जिसकी भुजाओं में शक्ति थी और विचारों से नई क्रांति, पर उसके मन से एक कड़वाहट थी जो कि उसके पिता से दूर ले गई थी। 5 साल पहले की बात है। उस साल मानसून कुछ रूठा हुआ था, जो फसलें सूखने लगी थी। गोपाल, जो हमेशा कुछ नया करने की शौकीन था, वह नई सिंचाई पद्धति आजमाना चाहता था। माधव परंपराओं के पले भरे पुराने तरीकों में अटल थे। अरे बेटा, यह सब शहरों के ढोंग हैं। हमारी धरती पर यही तरीका काम आता है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, माधव ने बड़ी सहजता से कहा था। पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी जहर से कम ना थे। उसे लगा उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच की महत्व नहीं देते। अपनी सोच ही पुरानी हो गई है पिताजी, यह कारण है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गोपाल ने गुस्से में पलटवार किया था। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूटी थी और रिश्तों की डोर भी। अगर तुम्हारी मेरी सोच इतनी दिक्कत है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, माधव ने क्रोध में आकर कहा था। उसके भीतर भी अपने बेटे की कड़वी बात से गहरा घाव लगा था। गोपाल ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान उठाया और माधव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन पर अलग घर बना लिया। तब 5 साल बीत गए। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में मिलते, एक ही खेतों में पर काम करते रहते, पर उनकी आंखों एक दूसरों से कभी नहीं मिली। जब भी वो एक दूसरे के पास से गुजरते, एक असहज चुप्पी, एक अनदेखी दीवार उनके बीच में आ जाती थी। माधव का दिल हर पल अपने बेटे के लिए धड़कता, पर उसका अहंकार
और अपने बेटे उस दिन की कटु बातें उसके पास जाने से रोकती। गोपाल भी अपने पिता को देखकर टीस महसूस करता, पर क्यों मैं ही पहले झुकूं? यह भाव उसे भी जहर जकड़ लेता था। उसकी भाव माँ, जो इन दिनों दोनों के बीच एक सेतु का काम करती थी, इनसे पहले वह स्वर्ग सिधार चुकी थी, उनकी अनुपस्थिति में इस खाई की ओर गहरा कर दिया था। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक आया था। पूरे शांतिपुर में उत्सव का माहौल था। घर घर में तिल गुड़ सौंधी खुशबू फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त थे और औरतें घरों में लीप पोत कर स्वच्छ कर रही थीं। यह दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक था। जब सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से ऊष्मा की ओर, यह नवीकरण का, दान पुण्य का और संबंधों का मधुरता लाने का पर्व था। माधव अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठे दूर खेतों को निहार रहे थे। उनकी आंखें सूनी थीं। मकर संक्रांति आती और चली जाती, पर उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं होता। उनका बेटा उनके पास से कितनी बार गुजरता, पर कभी पलट कर नहीं देखता। एक लंबी आह उनके सीने से निकलती, हे राम, कब तक ऐसा चलेगा? उधर गोपाल भी अपने खेतों में काम करते हुए उदास था। मकर संक्रांति का यह उल्लास उसे खिन्न कर रहा था। उसके घर में कोई उत्साह नहीं था, कोई मनाने वाला नहीं था। वह अक्सर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही रहता था और पिता के अलग हो जाने पर उसकी दुनिया और सिमट गई थी। उसके याद आया बचपन में मकर संक्रांति के दिन पिताजी कैसे सुबह सुबह उसे गंगा में स्नान कराने ले जाते थे, फिर तिल गुड़ खिलाते थे और मंदिर जाकर कथा सुनाते थे। उन दिनों को बीच में कितना प्यार था। एक कसक उसके दिल में उठी, जिससे उसने तुरंत दबा दिया। नहीं, गलती उसकी थी, नहीं याद करूं तो वो सब मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव के ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे, माधव के पास आए। अरे माधव, क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों है चेहरे पर? मकर संक्रांति का कल खुशी हो? माधव ने ठाकुर बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। क्या बताऊं बाबा, यह मकर संक्रांति भी एक और साल लाती है, पर मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी मिटती नहीं। ठाकुर बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। माधव, सूर्य उत्तरायण होते हैं, उस समय बदलता है। क्या पता इस बार सूर्य देव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ले आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, गोपाल भी आता होगा ना? माधव के सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। कड़ाके की ठंड थी, पर सूर्यदेव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही संगीत की एक नई स्मृति भर। गांव के सभी लोग टोलियों में गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने बूढ़े शरीर से समेटते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष सूर्यदेव की कथा सुनाएंगे। गंगा के निर्मल जल में स्नान करके माधव अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। ओम सूर्य आय नमः का जाप करते हुए उनकी आंखें बंद थी। उनके होठों पर एक बस प्रार्थना था कि हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे गोपाल के बीच में बर्फ पिघला दो। उधर गोपाल भी अपनी आदत के मुताबिक सुबह उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। उसे नहीं पता था क्यों। शायद उसे बचपन की वो यादें खींच रही थी। उनके भी गंगा में डुबकी लगाई और बिना किसी
से बात किए उनकी नज़रें हर जगह अपने पिता को ढूंढ रही थी, पर उन्हें देख नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं आए हों। वो भीगी धोती में ही अपने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर की भीड़ जुटने लगी थी। पंडित जी, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे, अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़क कर वातावरण को और पवित्र किया और अपनी गंभीर मधुर वाणी में कथा आरंभ की। माधव मंदिर में एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें छत की ओर लगी थी, ऐसे ईश्वर की ओर उत्तर ढूंढ रही हो। गोपाल भी आया और भीड़ में सबसे पीछे एक खंभे के सहारे बैठ गया। उसकी नजरें मंदिर में हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसने जानबूझकर माधव की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में अभी एक अरियल भाव था। पंडित जी ने अपनी कथा शुरू की। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। यह केवल दिशा का परिवर्तन नहीं है, एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, गोपाल अपने अनमने भाव से सुना। उसे लगा यह सब पुरानी बातें हैं, उसका इससे क्या लेना देना। पंडित जी, आगे बोलो। सूर्यदेव क्या करते हैं? वह बिना किसी भेदभाव कर सबसे प्रकाश देते हैं। वह अंधकार का नाश करते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों का पोषण देते हैं। वह किसी से नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, अपने दोस्त हो या मेरे दुश्मन। उनका प्रकाश तो सब पर समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कान में एक शब्द पड़े बिना किसी भेदभाव के उसे अपने पिता की याद आई। वहाँ उसने भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया था, नहीं, शायद बस अपनी पुरानी सोच पर थे। जब सूर्य उत्तरायण होते तब वह शीतलता से पीछे छोड़ उष्मा की ओर बढ़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें भी अपनी शीतल यानी ठंडे पड़े रिश्तों को गर्माहट देनी चाहिए। हमें अपने मन की दक्षिणायन सोच को, जहां हम केवल अपनी सुखद देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहां हम दूसरे की खुशी, दूसरे का दर्द भी समझते हैं। पंडित जी की वाणी में गहरा भाव था। माधव की आंखें में आंसू थे। वो मन में प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा गोपाल भी यह सब सुन रहा होगा, समझ रहा होगा? गोपाल के मन में एक बेचैनी होने लगी। पंडित जी के शब्द तीर के तरह उसके हृदय को चुभ रहे थे। उसे याद आ रहा था, उसके बचपन में उसके पिता कंधे पर बिठाकर पूरे गांव घुमाते थे। एक बार की बीमार पड़ गया था तो माधव ने रात भर जग कर उसकी सेवा की थी। उन दिनों तो कोई भेदभाव नहीं था। पंडित जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। यह उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्य देव अपना सर्वस्व लुटाते हैं बिना किसी उम्मीद के। रिश्तों में भी हमें यही त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, यह सब कुछ हमारे मन को अंधकार है। जैसे सूर्य इन अंधकारों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें अपने अहंकार की रात्रि को छोड़कर क्षमा के सूर्य की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार। गोपाल के मन में यही शब्द गूंज उठा। क्या यह सच नहीं था कि उसका अपना अहंकार ही तो था, उसे अपने पिता के पास जाने से रोक रहा था? उसने सोचा था, मैं क्यों झुकूं? गलती उनकी थी, पर क्या गलती सिर्फ उनकी ही थी? क्या उसका गुस्सा, उसे कठोर जवाब, उसकी जिद कम बड़ी गलती थी? उसके अपने पिता के उम्र भर के त्याग उसके पल में गुस्से में भुला दिया। गोपाल की आंखों में अचानक नमी सी आ गई। उसे याद आया उसकी माँ के देहांत के बाद, जब वह पूरी तरह टूट गया था, तब माधव ने उसे संभाला था। उन्होंने ही उसे समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना होता है, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए। वो तब भी तो उसके पिता थे।
उसके गुरु थे पंडित जी ने कहा, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान क्यों किया जाता है? तिल में तेल होता है तो प्रेम में प्रतीक, गुड़ मिठास का प्रतीक है। हमें अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास खोलनी चाहिए, कड़वाहट को त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही रिश्तों में भी बिना शर्त प्रेम बांटना चाहिए। गोपाल की आंखों में अब आंसू छलकने लगे थे। वो जोर जोर से रोना चाहता था, पर उनने खुद को संभाला। उसे समझ आ रहा था कि उसके कितना समय व्यर्थ कर दिया, कितनी खुशियां गंवा दी अपने अहंकार की वजह से। उसका पिता जो बुढ़ापे में उसके सहारे का हकदार था, वह अकेला जी रहा था। माधव की कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर चुकी थी, चेहरे पे गहरी झुर्रियां थी। यह सब उसके कब देखा था ठीक से? वह तो हमेशा अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहता था। नहीं, अब नहीं। गोपाल के मन में एक दृढ़ निश्चय उभरा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अब अपने पिता को देखना था। उसने भीड़ में अपनी नजरों को दोहराया। उसकी आंखें माधव पर पड़ी। माधव जो कथा सुनते सुनते अपने आंचल से आंसू पोंछ रहे थे, उनके चेहरे पर वही पुरानी पीड़ा झलक रही थी। वो इतने कमजोर दिख रहे थे। गोपाल का दिल चित्कार कर उठा, यह मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दर्द दिया। पंडित जी ने कथा का समापन किया। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज सूर्य देव के उत्तरायण होने के इस पवित्र अवसर पर आइए हम सभी अपने मन को उत्तरायण करें, अहंकार को त्यागने, क्षमा करें और क्षमा मांगे, रिश्तों को फिर से जोड़ें। क्योंकि असली मकर संक्रांति तभी है जब हमारे हृदय में भी प्रेम का सूर्योदय हो। कथा समाप्त होते ही मंदिर में हल्की हलचल हुई। लोग अपने अपने घरों की ओर चलने लगे, पर गोपाल अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। एक अदृश्य शक्ति उसे अपने पिता की ओर खींच रही थी। माधव धीरे धीरे उठे। उसकी पीठ झुकी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह मुड़े, उसकी नज़र गोपाल पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें मिली। माधव की आंखों में सदियों की प्रतीक्षा थी और एक हल्की सी उम्मीद थी, चमक थी। पर वो कुछ बोल नहीं पाए, बस देखते रहे। गोपाल ने एक लंबी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और अपने स्थान से उठा। उसके अंदर का अहंकार पिघल चुका था, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघल जाती है। अब उसकी आंखें लाल थीं, पर अब वह कोई करवाहट नहीं थी, केवल पश्चाताप था और प्रेम था। गोपाल धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, उसके दिल हल्का होता जा रहा था। मंदिर में कुछ लोग अभी भी मौजूद थे जिन्होंने गोपाल को अपने पिता की ओर बढ़ते देखा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। वो जानते थे कि इन पुत्र और पिता के बीच में क्या हुआ था। जैसे ही गोपाल माधव के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक ही शब्द बोले उनके पैर पर गिर पड़ा। पिताजी, बस एक ही शब्द उसकी जुबान से निकला और उन्हें पैरों से लिपट कर फूट फूट रोने लगा। उसके आंसुओं ने माधव के वृद्ध खुरदरे पैरों को भिगो दिया। माधव चौंक उठे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गोपाल को उठाने की कोशिश की, पर गोपाल नहीं उठा। वह बस रोता रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। आप तो सूर्यदेव की तरह हमेशा मुझे प्रकाश देते रहे और मैं अज्ञानी। माधव की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गोपाल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया।
वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रोते रहे। वर्षों का दर्द, वर्षों की पीड़ा, वर्षों की प्रतीक्षा, सब कुछ उन्हें आंसुओं में धुल गया। अरे बेटा, अरे मेरे गोपाल, मेरा लाल, उठो। कोई पिता अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकता। अब मैं यह पल का मंदिर में एकत्रित मौजूद हर आंख नम हो गई। कुछ स्त्रियां अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थीं। ज्ञानी बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़ लिए। आज सही मायने में मकर संक्रांति हुई है। आज दो हृदयों का उत्तरायण हुआ है। माधव ने गोपाल का चेहरा अपने हाथों से लिया। चल बेटा, घर चल। आज मेरे घर में फिर से तिल गुड़ बनेगा। आज ही मकर संक्रांति का असली उत्सव है। दोनों पिता पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर मंदिर से बाहर निकले। सूर्यदेव की किरणें उनके ऊपर चेहरों पर थीं, जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही हों। गांव वाले उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें अब उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी खुशी थी। उस दिन शांतिपुर में गांव में एक नई रौनक थी। माधव के घर में बरसों बाद चूल्हा जला और तिल गुड़ की सौंधी खुशबू एक बार फिर वातावरण में फैल गई। गोपाल ने अपने पिता के पास बैठकर तिल गुड़ खाया और उसे स्वाद में उसे अपने बचपन की सारी मिठास मिल गई। माधव ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में अब केवल प्रेम और संतुष्टि थी। उस दिन के से माधव और गोपाल फिर कभी अलग नहीं हुए। गोपाल अपने पिता के अनुभव और अपने नए विचारों को मिलाकर खेती में नए आयाम स्थापित किए। उसने अपने पिता से सीखा कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नवाचार, और माधव अपने बेटे से सीखकर परिवर्तन को स्वीकार करना भी जीवन का एक हिस्सा है। शांतिपुर के लोग कहते थे, उस दिन मकर संक्रांति केवल सूर्य ही उत्तरायण नहीं हुए थे, बल्कि माधव और गोपाल के हृदयों में भी प्रेम का लहर, क्षमा का सूर्योदय हुआ था। यह कथा आज ही शांतिपुर में सुनाई जाती है और हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़कर हमें अपने रिश्तों में आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा प्रकाश है, क्योंकि रिश्तों में गर्माहट ही हमें हर शीतलता से बचाती है और क्षमा शक्ति से बड़ा कोई दान नहीं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति की पावन व्रत की यही समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहे। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। कथा का समाप्त करते हुए